वेलकम डियर, हेलो, वेलकम डियर। टुडे वी डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स क्विज। हम लोग लॉकडाउन में एक एक क्विज बना रहे थे। आज हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स क्विज। आज क्या है, 11 क्विज नंबर। तो 11 क्विज नंबर का मीन्स है कि आपका टोटल कितने हो गए, 110 क्वेश्चन हो गए। 10-10 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्विज कहाँ कहाँ पे आ सकती है, वो एसएससी में भी आ सकती है, फिर क्या है वो डीआरडीओ में आ सकती है, इसरो में आ सकती है, बहुत सारे एग्जाम में आ सकती है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, हीट एक्सचेंजर मेजर करते हैं या वर्क मेजर करते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टेम्परेचर बेस्ड है, वो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो उसमें क्या है, मान लो कोई क्या है, कोई बॉडी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी क्या सी है। अगर अगर ए जो है बी से क्या है, ए बी से क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और क्या है ए सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। मींस क्या है, अगर टी ए इक्वल टू टी बी है, टी ए इक्वल टू टी सी है, तो क्या कहता है जीरोथ लॉ, ये कहता है कि टी सी इक्वल टू टी बी भी हो जाएगा। प्लस ये थर्मल की बात करता है, टेम्परेचर की बात करता है, इसलिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम में आ सकता है, अभी इसरो में आया था कुछ दिन पहले। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड भी टेम्परेचर से मेजरमेंट का है, तो टेम्परेचर स्केल का है। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, द न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री रो द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर 100 डिग्री रो एंड 300 डिग्री रो। अभी तक हमने देखा डिग्री सेंटीग्रेड देखा, केल्विन स्केल देखा, रैंकाइन स्केल देखा, अभी डिग्री रो है। तो डिग्री रो का मतलब कोई भी टेम्परेचर स्केल है, उसमें क्या है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली कोरिलेट विद स्केल डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्या है, डिग्री रो को डिग्री सेंटीग्रेड में क्या किया, कोरिलेट किया है। तो द रीडिंग ऑफ 0 डिग्री रो को हमें डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कितना होगा, तो ऑप्शन देखना है। तो हमें क्या है, हमें वी नो दैट, हमें डिग्री सेंटीग्रेड का पता है, डिग्री सेंटीग्रेड का पता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब 0 देखो, रो डिग्री है, एक क्या है नया टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर स्केल क्या है, 0 डिग्री रो है, तो क्या है रो डिग्री है, क्या है रो डिग्री। तो रो डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कितना दिया है, 100 दिया है। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया, 100 दिया है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है, 300 दिया है। कितना दिया, 300 दिया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन 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 बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे क्या हो जाएगा, रो का भी हो जाएगा डिग्री रो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो क्या है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड स्केल चाहिए माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 है, तो 0 अपॉन 100 माइनस जीरो इक्वल टू डिग्री रो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 300 अपॉन 300 माइनस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 माइनस 300। तो ये आ गया। तो अब यहां पे क्या आ गया, C अपॉन 100 इक्वल टू रो माइनस 300 अपॉन माइनस 200। कितना आ गया, माइनस 200 आ गया। अभी क्या है, रो क्या है, 0 डिग्री रो पे, 0 डिग्री रो पे चेक करना है। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 300 अपॉन माइनस 200 इंटू 100। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को, तो क्या डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आ जाएगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना आ जाएगा, 150। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, एक रो स्केल है। ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री रो माइनस कोई भी डिग्री में हो सकता है, कोई भी स्केल हो सकती है। अभी रो लिया, केल्विन स्केल हो सकती है, जो भी स्केल आएगी, कोई भी स्केल होगी हम कन्वर्ट कर लेंगे। यानी क्या है, हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। यानी क्या है, अगर डिग्री रो में है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, अगर उसका क्या पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या है, इधर 4 क्वांटिटी है, क्या दिया, हीट दिया है, इंटरनल एनर्जी दिया है, वर्क दिया है, एंट्रोपी दिया है। इधर क्या दिया, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो क्या है, हीट और वर्क क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। ये दोनों क्या है, पास्ट हिस्ट्री पे क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो यानी क्या है, दो चीजें हैं,
पाथ फंक्शन के लिए क्या है, हीट एंड वर्क क्या है, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल एनर्जी और इंट्रॉपी ये दोनों क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो पॉइंट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, ए और डी का 2 हो जाएगा और बी और डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क एंड हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। इंट्रॉपी और इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और वर्क एंड हीट क्या है, वो इनएग्जैक्ट है, या तो ठीक है इनएग्जैक्ट है। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड ध्यान से देखना है। गिवन दैट along the path 1 2 3 a system absorb heat 100 kilojoule and does 60 kilojoule work, while along the path 1 4 3 it does 20 kilojoule work. See in the figure the heat absorbed during the cycle 1 4 3 is. मीन्स क्या है, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास क्या डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या दिया, हीट ऑब्जर्व दिया, वर्क ऑब्जर्व दिया। यानी क्या है, अगर प्रोसेस एक बार देख लीजिए, ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम में क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ऐसे जब जाता है तो क्या हो जाएगा, हीट दिया है। तो हीट क्या दिया है, Q31 दिया है, वो कितना दिया, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 किलो जूल दिया है। वर्क दिया है W31 दिया है, W31 कितना दिया है, 60 किलो जूल दिया है। उसके बाद वो पूछा है, ये प्रोसेस क्या है, प्रोसेस 1 2 3 है, प्रोसेस 1 2 3 है। फिर प्रोसेस 143 का मींस क्या है, यहाँ पे 4 है, ऐसे किया है 143। तो 143 में क्या दिया है, Q हमसे क्या पूछा है, Q31 पूछा है, और हमें क्या है, W31 दिया है। W31 कितना दिया है, 20 किलो जूल दिया है। कितना दिया है, 20 किलो जूल। तो ये IS में अभी 2016 में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से देखना है। तो पहले प्रोसेस 1 2 2, तो हम लोग क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा Q इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। अब भाई डेल्टा जो है वो पाथ फंक्शन डिनोट करता है, D क्या करता है, एग्जैक्ट बताता है, तो पॉइंट फंक्शन को डिनोट करता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाते हैं, क्या हो जाएगा, Q31 कौन से प्रोसेस में, पहले वाले 1 3 3 प्रोसेस में, 1 2 3 में, 1 2 3 में क्या हो, Q321 इक्वल टू U3-1 प्लस W3-1। तो यहां से क्या है, Q तो दिया है 100 इक्वल टू U3-U1 कह सकते हैं, प्लस W 60 दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, U3-1 आ जाएगा कितना, 40 किलो जूल। कितना आ जाएगा, 40 किलो जूल। क्योंकि क्या है, 1 से 3 में ये वाला जो प्रोसेस है ये कॉमन है दोनों में, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। 3 से 1 के बीच में इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ध्यान से देखना है, प्रोसेस 143 इस्तेमाल करते हैं। 143 इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, Q फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो Q31 इक्वल टू U3-1 U1 प्लस W3-1। तो क्या हो जाएगा, Q3-1 निकालना है, तो ये कितना है, ये 40 है, प्लस ये 20 दिया है, तो कितना आ जाएगा, 60 किलो जूल। ये क्वेश्चन कहां पे आया था, अभी IS 2016 में क्वेश्चन आया था। तो आपको देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे प्रोसेस में लगाते हैं, तो ध्यान देना है। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर आ गया कौन सा, ए पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। 60 किलो जूल आ गया, 60 किलो जूल। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया दो बार लगाया, एक बार 1 2 3 लगाया, एक बार 143 में लगाया, 1 2 3 में लगाया, 143 में लगाया। उसके बाद फिर एक टेबल दिया है, टेबल वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार आ चुका है कहीं ना एग्जाम में। अब देखो क्या है, इसमें क्या प्रोसेस दिया है, हीट ट्रांसफर दिया है, वर्क ट्रांसफर दिया है। इस टेबल में क्या है, जो पॉजिटिव है यानी कि हीट एडिशन हो रहा है, अगर निगेटिव है तो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव है तो वर्क क्या है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, निगेटिव है तो वर्क ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें क्या है, फाइंड द एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो फॉर द साइकिल विल बी रिस्पेक्टिवली। मींस क्या है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का एक ही फार्मूला है, क्या है, नेटवर्क डन अपॉन Q सप्लाइड, या तो हीट सप्लाइड। तो नेटवर्क डन कितना हो जाएगा, नेटवर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 300 प्लस 250 माइनस 250 माइनस 100 अपॉन Q सप्लाइड। 300 है तो बचा कितना, 200 बचा, 200 बटा 300। अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना आ जाएगा, 66%। कितना आ जाएगा, 2/3 यानी 66% आ जाएगा। तो 66% वाला सही होगा। तो जहां पे भी 66% है, इफिशिएंसी कितना है, 66% है, वो सही हो जाएगा।
तो 66% वाला, तो 66% वाला ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखो क्या है वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो क्या है, वर्क रेशियो क्या होता है, नेट वर्क डन, ध्यान से देखना है, नेट वर्क डन अपॉन पॉजिटिव वर्क, अपॉन पॉजिटिव वर्क। तो नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन कितना है, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, देखो भाई टोटल वर्क डन तो कितना 300 प्लस 250 माइनस 100 माइनस 250 अपॉन पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कितना है 300 है प्लस 250 है, तो कितना आ जाएगा 200 अपॉन 550, तो कितना आ जाएगा 20/55। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 0.36, कितना आ जाएगा 0.36, यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी पार्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी इफिशिएंसी कितनी आई 66% आई, वर्क रेशियो कितना है 0.36 आया। तो इफिशिएंसी क्या होता है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, वर्क रेशियो क्या होता है, नेट वर्क डन ऑफ साइकिल अपॉन पॉजिटिव वर्क, ध्यान देना है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या है, सिलेंडर का है। सिलेंडर में क्या किया है, सिलेंडर फिल्ड विथ 2 kg ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 27 डिग्री टू 127 डिग्री, द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, मींस क्या है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या है ऑक्सीजन भरी है, ऑक्सीजन भरी है, इसमें जो क्या है कांस्टेंट प्रेशर पे इसका जो टेम्परेचर था, पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 था वो 27 डिग्री था, फिर इसको हीटअप किया, इसको क्या किया हीटअप किया, तो हीटअप करने के बाद क्या हुआ, इसका जो टेम्परेचर T2 हो गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और इसमें 2 kg ऑक्सीजन भरी है, क्या भरी है 2 kg ऑक्सीजन भरी है। तो हमें हीट सप्लाइड निकालना है, क्या निकालना है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर जो है mCp डेल्टा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा mCp डेल्टा टी हो जाएगा, mCp डेल्टा टी हो जाएगा। तो हमें क्या है m तो पता है 2 kg, Cp ऑफ ऑक्सीजन, हमें Cp ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। तो Cp ऑफ ऑक्सीजन के लिए फार्मूला क्या होता है, गामा 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 आर अपॉन गामा माइनस 1, कितना होता है गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, तो गामा निकालना पड़ेगा। गामा क्या होता है एडियोबैटिक इंडेक्स, एडियोबैटिक सॉरी गामा तो पता होता है क्या होता है, आइडियल गैस के लिए कितना होता है 1.4 होता है, बट आर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का आर निकालने के लिए गैस कांस्टेंट अपॉन एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट अपॉन गैस कांस्टेंट निकाला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अब भाई O2 है तो O2 ऑक्सीजन है, उसका हमें क्या एटॉमिक वेट पता होगा, तो हमें क्या होगा 8312 अपॉन O2, O2 का कितना होता है एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, देखो भाई एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है, कितना होता है 16 होता है, दो मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा 16 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 8312 अपॉन 32 इंटू 1.4 माइनस 1, इसको सॉल्व कर दिया तो लगभग 0.90 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 0.90 के आसपास आ रहा है, तो बस QS आ जाएगा, QS इक्वल टू 0.990 इंटू 2 क्या है 2 इसका क्या है मास है 2 kg इंटू ये किलो जूल में आ रहा है 0.92 किलो जूल में आ रहा है, 0.9 किलो जूल में आ रहा है, तो 0.90 इंटू 2 इंटू कितना है भाई डिग्री, जब डिफरेंस की बात करते हैं तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखें चाहे केल्विन में रखें तो 127 माइनस 7, तो लगभग कितना आ जा रहा है 182.3 के आसपास आ रहा है, 182.3 के आसपास आ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा 201 नहीं होगा, 224 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 182। ध्यान देना है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, उसमें ये क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हमें आर निकालना पड़ेगा, गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, उसकी सहायता से Cp ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। जनरली क्या है जो बच्चे गलती करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं Cp ऑफ एयर ले लेते हैं, तो Cp ऑफ एयर नहीं लेना है, हमें Cp ऑफ क्या लेना है, वो Cp ऑफ ऑक्सीजन लेना है, तो ऑक्सीजन भरी ध्यान रखना है mCp डेल्टा टी सबको पता है, बट क्या Cp ऑफ ऑक्सीजन लेना है, ध्यान देना है, तो ये 201 मैच कर जाता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन क्या है, कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम ए पंचर्ड फुटबॉल, यानी क्या है पंचर्ड फुटबॉल में, अब एक फुटबॉल है उसमें क्या है उसको पंचर कर दिया जाए, यानी क्या है एक छोटी सी केवटी हो गई, ये क्या फुटबॉल है, अगर छोटा सा केवटी हो गई तो वहां से अगर गैस निकलेगी तो एटमॉस्फेयर पे जाएगी, तो गैस क्या हो जाएगी उसका प्रेशर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, तो बिकम हॉटर, तो बिकम कूलर
रिमेन एट सेम टेम्परेचर अटेन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, बिकम कूलर हो जाएगा। क्यों कूलर हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे आ रहा है, बहुत ज्यादा सराउंडिंग है, तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, अगर फुटबॉल है वो कंप्रेस्ड क्या है, यहाँ से केविटी है पंचर हो गई, एक छोटी सी केविटी, यहाँ से गैस निकल रही है, तो उसको थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। थ्रोटलिंग में क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। थ्रोटलिंग प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, थ्रोटलिंग प्रोसेस। उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द हीट इंजन अटेन 100% इफिशिएंसी इट वायलेट, कोई भी हीट इंजन है 100% इफिशिएंसी हो सकती, हम तो ये नहीं जानते हैं, 100% तो हो नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, वायलेट करेगी। तो क्या, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या करेगी, अगर कोई हीट इंजन है वो क्या है, इधर से हीट लिया Q, इधर वर्क दे दे, तो ऐसा तो इंजन कोई बना नहीं है, यानी क्या है, इफिशिएंसी क्या है, 100% नहीं है। तो ये किसका है, ये वायलेट करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस टू प्रोड्यूस वर्क डन विद इन ए सिंगल हीट रिजर्वायर, यानी क्या है, एक रिजर्वायर से हम लोग क्या वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसका मतलब क्या है, इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताता है, क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, अगर लो ग्रेड एनर्जी को 100% फुल मतलब हाई ग्रेड एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही क्या करता है, वायलेट करता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम इज गिवन बाय, यानी क्या है, हमें टीएस डायग्राम में देखना है, स्लोप देखना है, कौन से, कांस्टेंट प्रेशर लाइन का देखना है। तो टीएस डायग्राम पे, तो टीएस डायग्राम पे यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे देखना है। तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे देखना, इधर टेम्परेचर है, इधर एंट्रोपी है। तो अब देखना है, हमें टीडीएस इक्वेशन पता है। तो टीडीएस इक्वेशन कौन सी पता है, टीडीएस सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। टीडीएस इक्वेशन, टीडीएस इक्वल टू H माइनस बीडीपी, क्या है, बीडीपी। अब हमें क्या बोला है, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। और TDS अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो हम इंथैल्पी लिख सकते हैं CPDT, क्या लिख सकते हैं, CPDT लिख सकते हैं, CPDT लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt अपॉन ds, क्या हो जाएगा, dt अपॉन dy अपॉन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, T अपॉन Cp, ये क्या हो जाएगा, T अपॉन Cp हो जाएगा। या तो फिर क्या कह सकते हैं, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt इक्वल टू T अपॉन Cp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T क्या, अरे सॉरी, Cp अपॉन D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cp अपॉन D। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है, Cp अपॉन T सही है। क्या चाहिए, T अपॉन Cp वैसे होता है यहाँ पे T अपॉन Cp, कितना है, T अपॉन Cp, T अपॉन Cp यानी क्या आ जाएगा, T अपॉन Cp आ रहा है, कितना आ रहा है, T अपॉन Cp, यानी क्या, y डायरेक्शन पे ये है, तो यानी कर्व बनेगा, क्या बनेगा, कर्व बनेगा। एक चीज और बता दे रहा हूं, एक कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम लाइन होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो होता है, इनमें किसका स्लोप ज्यादा होता है, तो किसका स्लोप ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। तो देखो क्या है, अगर dt अपॉन ds एट कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कांस्टेंट प्रेशर करता है, तो T अपॉन Cp आता है। और dt अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो क्या आ जाता है, T अपॉन Cb आ जाता है। सबको पता है Cp ग्रेटर देन Cb, क्या है, Cp ग्रेटर देन Cb होता है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जो वॉल्यूम लाइन है वो क्या होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन, यानी क्या हो जाएगा, यानी जो क्या हो जाएगा, अब यानी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन जो होगी वो मोर स्टीपर होगी देन कांस्टेंट प्रेशर लाइन। यानी क्या होगा, जो कर्व होगा, कर्व में आपको स्लोप देखना है, तो कर्व में स्लोप देखना है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का जो है स्लोप ज्यादा होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, मोर स्टीपर होगा। मोर स्टीपर मींस क्या होगा, ज्यादा वर्टिकल के पास में होगा, ये वाला क्या होगा, कम वर्टिकल के पास। आपको पहचानना है अगर ये दोनों प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोबारिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक हो जाएगा। यानी क्या है, इन टीएस डायग्राम में आइसोबारिक और आइसोकोरिक क्या होते हैं, कर्व होते हैं, क्या होते हैं, कर्व होते हैं। इन पीबी डायग्राम में क्या होता है, आइसोथर्मल और क्या होता है, एडियोबैटिक, ये दो कर्व होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एडियोबैटिक मोर स्टीपर होता है, यहाँ पे क्या है, आइसोकोरिक मोर स्टीपर होता है। ध्यान रखना है भाई ये सब चीजें।
जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन क्या है, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज ऑफ इंट्रॉपीज। तो इंट्रॉपी क्या होती है, वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करती है। इंट्रॉपी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। इंट्रॉपी क्या होता है, चेंज ऑफ इंट्रॉपी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन टी प्लस डेल्टा डेल कह सकते हो, डेल एस जनरेशन। तो एस जनरेशन ये पाथ फंक्शन होता है, यानी इंट्रॉपी जनरेशन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, जबकि चेंज ऑफ इंट्रॉपी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इंट्रॉपी जनरेशन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो इंट्रॉपी जनरेशन अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो कोई जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सिबल है तो क्या होगा, इंट्रॉपी जनरेट नहीं करेगी। अब बात करते हैं एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, डीएस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो इंट्रॉपी क्या होगी, जीरो होगी। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, इफ पीडीबी एंड माइनस बीडीपी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऑफ आइडियल गैस एंड इवैल्यूएट इट गिवन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन द प्रोसेस अंडरगोन बाय द सिस्टम इज। यानी क्या है, पीडीबी इक्वल टू बीडीपी आ जाए, मींस क्या है, पीडीबी इक्वल टू माइनस बीडीपी। अगर ये कौन से प्रोसेस में होगा, तो ये कौन से प्रोसेस हो रहा है, तो आइसेंथैल्पिक। तो आइसेंथैल्पिक में क्या है, नाम से दिख रहा है आइसेंथैल्पिक, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, तो सीपीडीटी, तो सीपीडीटी, तो सीपीडीटी हो जाएगा। तो क्या इसमें से तो नहीं हो सकता। फिर क्या है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक में क्या होता है, इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, इंट्रॉपी कांस्टेंट रहती है, तो ये भी नहीं होगा। आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट हम लोग जानते हैं पीबी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टोटल इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो पीडीबी इंटीग्रेट एक बार भी करेंगे, एक बार डीबी करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर बी रखेंगे, डीपी कर देंगे, फिर इक्वल टू सी। सी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीडीबी इक्वल टू माइनस बीडीपी, ये आ जाएगा। तो ये कहां पे आएगा, आइसोथर्मल में आएगा। कहां पे आएगा, आइसोथर्मल में, यानी कौन सा प्रोसेस में आएगा, आइसोथर्मल। देखा, तो अब देखो पीडीपी इक्वल टू माइनस बीडीपी बहुत बार आ चुका है इसके एग्जाम में। अब हम लोगों ने आज क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स के 10 क्वेश्चन किए। 10 क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आते थे। आप ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, फंडा भी है। अगर आप कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स से लेके पूरा हमने किया है। बस अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा, थोड़ा जो पोर्शन बचा हुआ है न्यूमेरिकल पोर्शन, उसको हम लोग अगली कुछ में करेंगे। तो हम देख रहे हैं पूरे लॉकडाउन पीरियड में टोटल हमने कितने 11 कुछ किए, 11 कुछ किया। तो 11 कुछ से अगर 10-10 क्वेश्चन को इकट्ठा किया जाए तो टोटल 110 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड हैं। क्या है, कॉम्पिटिटिव में कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम है। तो आप जरूर इसको देखिए, जरूर नोट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।